वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, और साथ में हम देखेंगे पी के ए और पी के बी क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। असल में ये लेक्चर है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर। और के ए हमें मालूम है इट इज़ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना किसी एसिड का के ए ज़्यादा होगा उतना उस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह से के बी मीन्स बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। यानी किसी बेस का के बी जितना ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और हमें मालूम है कि एसिड्स और बेसिस, खासकर कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस की जो पेयर्स हैं वो आपस में कुछ इस तरह से रिलेटेड होती है। एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो वहाँ पे रह जाता है बेस, यानी नेगेटिव आयन, और बेस अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो वो बन जाता है एसिड। ये बेस है, ये इसका एसिड है जिसे हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। ये अगर एसिड है, प्रोटॉन देने के बाद में जो बेस बनता है वो कहलाता है इसका कंजुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। इसी तरह से अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा, और अगर बेस वीक है तो कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। अब हम कंसिडर करते हैं एक वीक एसिड जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पे HA। इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और वाटर में ये कैसे बिहेव करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए HA एक एसिड है, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये वाटर को अपना प्रोटॉन देगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसने अपना प्रोटॉन किसको दिया, वाटर मॉलिक्यूल को, और वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव आयन में, और ये एसिड से जब प्रोटॉन निकला तो वहाँ पे रह जाएगा A नेगेटिव। अब एसिड से बना है ये A नेगेटिव, मैं बोलूँगा A नेगेटिव इस एसिड का कंजुगेट बेस है, और ये वाटर ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसने बनाया हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव जो कि एक एसिड है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाटर का कंजुगेट एसिड है और वाटर यहाँ पे एक्ट करता है एज बेस। बात समझ में आई। अब अगर हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इन कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने इधर लिया ना इसको, तो यहाँ पे रह जाएगा H3O पॉजिटिव इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ HA। और कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करता है, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसिड के साथ में रिएक्ट भी करते हैं, तो इसकी कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो फिर ये दो कांस्टेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ पे ये एसिड के लिए दिखा रहे हैं हम ये डिसोसिएशन, तो इसको कहेंगे हम Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन डिवाइड बाय HA। यह है इक्वेशन नंबर 1। और ये जो A नेगेटिव है ये हमें मालूम है कि ये कंजुगेट बेस है और वीक बेस है। वाटर में ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसने वाटर से रिएक्ट किया तो क्या होगा, A नेगेटिव आयन वाटर से H पॉजिटिव आयन लेगा और बनाएगा HA, और वाटर रह जाएगा यहाँ पे OH नेगेटिव आयन। वाटर चूँकि वीक एसिड के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसका बेस जो होगा कंजुगेट बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा, OH नेगेटिव आयन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। H2O कहाँ है, क्योंकि H2O जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है।
एसिड के लिए Ka और बेस के लिए क्या बनेगा Kb, ठीक है। तो इसको आप मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, तो इट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाई A नेगेटिव एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से। तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या आता है Ka इंटू Kb और राइट साइड में क्या आएगा दिस इंटू दिस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर Ka इंटू Kb। Ka किसके बराबर है H3O पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाई HA, इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इंटू करेंगे Kb किसके बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो अब देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे A नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी A नेगेटिव, कट। न्यूमरेटर में यहाँ पे HA है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में HA, कट। तो रहा क्या पीछे, रहा H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ठीक है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ Ka इंटू Kb इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। और हमें मालूम है कि H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव यानी कि कंसनट्रेशन को हम कहते हैं Kw, ठीक है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये बराबर था 10⁻⁻14 के। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw एक्चुअली इंटू 10 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो ये बन जाएगा फिर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14, ठीक है। लॉग 10 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा +14 इस साइड। और नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू Pk, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, या मैं बोलूँगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं pH। इसी तरह से नेगेटिव लॉग ऑफ Ka मीन्स Pk, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb मीन्स Pkb, यानी Pka प्लस Pkb। नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इज इक्वल टू Pkw। और इसका तो मैंने आपको बताया माइनस माइनस प्लस लॉग और बेस 10, ये जो है ना लॉग इंटू 10, ये कट, यहाँ पे बन जाएगा क्या 10⁻14। सो इट इज़ Pk प्लस Pkb इज इक्वल Pkw इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है कि Pk और Pkb कैसे Pkw के साथ में रिलेटेड है। और यहाँ पे हमें पता चला कि Ka इंटू Kb Kw के बराबर रहता है, इसके साथ में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है ना ये वैल्यू ये आता है 298 केल्विन पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।